हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री श्रावण मास महात्म्य में श्री 26वां अध्याय। आइए अब हम श्री श्रावण मास महात्म्य में कथा के अंतर्गत 26वें अध्याय का श्रवण करें। इस अध्याय में ईश्वर सनत कुमार जी को श्रावण मास की अमावस्या को किए जाने वाले वृषभ पूजन और कुछ ग्रहण का विधान कहते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करणीय है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बात मुझे याद आ गई है उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उन नंदीश्वर ने मुझको कभी छोड़ा नहीं, सभी युद्धों में मेरे साथ रहे। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो उसने नंदी का शरीर विदीर्ण कर दिया। अंधकासुर से जब मेरा युद्ध हो रहा था तो उस असुर ने नंदी के शरीर को बुरी तरह विदीर्ण कर दिया था। उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। तत्पश्चात उस अंधकासुर का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा कि हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुम्हारे घाव ठीक हो जाएं, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ये तो होना ही है जो मैंने कहा, इसके अलावा भी मांगो। तो नंदिकेश्वर बोले, हे महादेव, हे देवदेव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोक उपकार के लिए मैं मांग रहा हूं। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। हे महादेव, आप ये मुझे वरदान दीजिए कि इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। अतः आप इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। उन्हें सुंदर सुंदर
आभूषण पहनाने चाहिए, उनका अर्चन करना चाहिए, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करे उसकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो। हे महादेव, ऐसा वर दीजिए। तो ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे नंदीश्वर, जो तुमने मांगा है वह सब हो तथास्तु। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। हे नंदीश्वर, यह दिन बहुत ही आशीर्वाद देने वाला हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, ऐसा मेरा वरदान है। जो विषय किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो विषय शांति पूर्वक विचरण करता है और महान वीर तथा बलवान होता है, उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिन, उसी के नाम से ये दिन पोला इस नाम वाला होगा। उस दिन अपने इष्ट बंधुजनों के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला विश्वों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके अनंतर अब मैं इस तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से कुशों को ग्रहण करना चाहिए। यह कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य में उपयोग की जाती हैं। इनके बिना इन दोनों कार्यों का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसलिए इस दिन शास्त्रोक्त विधि से कुशों को ग्रहण करना चाहिए और कुशों को ग्रहण करते समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। हे संत कुमार, ये कुश परम पवित्र होते हैं। कुश को दर्भ भी कहते हैं। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पितृकर्म ये सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार के द्रव्यों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। हे सनत कुमार जी, श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए। जितना मैंने वर्णन किया वह संपूर्ण नहीं है। हे सनत कुमार जी, श्रावण मास की अमावस्या के दिन व्यक्ति को पुण्य के कार्य अवश्य करने चाहिए। हे शरद कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया। श्रावण मास में और भी जो करणीय है उसे भी मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुने। इस प्रकार 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे।
परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।